हरि ओम शांति शांति शांति। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मद्परमगुरुभ्यो नमः। अस्मद्सर्वगुरुभ्यो नमः। कासाय विमले ददहनमर्षि श्रीयज्ञसूत्रं शितं भाले श्रीसहितोषपुण्डतिलकं हस्ते त्रिदण्डम्बरम् वेदान्ताद्वैशारबोधनचरं शौचारिभक्तिनियतिं वन्दे वैष्णववृन्दभूषणमहं श्रीदेवनारायणं। ध्येयः सदा सवितृमण्डलमध्यवर्ती नारायण सरसिजा सरसन्नविष्टा केयूरवन्मकरकुण्डलभान् किरीटी हरिहिरण्मय वपुर्धतशङ्खचक्र अरुणकमलसंस्था तद्रजा पुञ्जवर्णा करकमलतेष्टा भीतियुग्माम्बुजा च मणिकटकविचित्रालङ्कृता कल्पजालै सकलभुवनमाता सन्ततं श्रीयै नः। श्रीलक्ष्मीनारायण भगवान की जय। वीर बजरंगबली की जय। सीतारामचंद्र भगवान की जय। अखिल कोट ब्रह्मांड नायक जगत नियंता श्रीमन नारायण भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए प्रभु ने सृष्टि के समय विधाता के लिए जो कर्तव्य दिए और विधाता ने वेदज्ञ ब्रह्मा जी ने मानव के कर्मों की पूर्ति के लिए भगवती माता लक्ष्मी के चार रूप प्रदान किए। स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा एवं दक्षिणा। स्वधा का प्रयोग जो है अग्निदेव को, स्वधा नाम शक्ति स्वरूप को अग्निदेव भगवान को सौंपा और तेजोमय अग्नि को सौंपकर यज्ञ में, होम में एवं देवताओं को जो भी वस्तु अर्पण की जाती है उसमें स्वाहा का प्रयोग करके और उन देवताओं तक वो हव्य पहुंचाया, क्योंकि बिना स्वाहा के उन देवताओं के लिए हव्य प्राप्त नहीं हो रहा था, उन्हें भोजन प्राप्त नहीं हो रहा था। ऐसे ही जब देवताओं को हव्य की प्राप्ति हुई, देवता तो बेचारे संतुष्ट हो गए और जो पितृ देवता हैं, पितर हैं, उन्हें कब्य की प्राप्ति नहीं हुई, उन्हें भोजन की प्राप्ति नहीं हुई, सदा से तड़पते थे। जबकि ब्रह्मा जी ने तो सृष्टि की उत्पत्ति के समय ही जो विधान बनाया, उस विधान में इन पितरों के निमित्त श्राद्ध तर्पण पूर्वक दिया हुआ पदार्थ निश्चित किया। लेकिन स्नान, तर्पण, श्राद्ध पदार्थ, देव पूजन, ये सब इन पितृ देवताओं को प्राप्त नहीं हो रहा था। और जब इनको प्राप्त नहीं हुआ तो बेचारे उदास होकर ब्रह्मा की सभा में पहुंचे और ब्रह्मा जी से प्रार्थना करते हुए विनय की कि प्रभु, हम सदा से तड़प रहे हैं। ब्रह्मा ने कहा, अरे मैंने तो तुम्हारे लिए तुम्हारा भाग जो है वो निश्चित कर दिया। तर्पण, श्राद्ध। बोले प्रभु वो सब हमें प्राप्त नहीं हो रहा है। तब ब्रह्मा जी ने अपने मन से माता लक्ष्मी के एक स्वरूप को प्रकट किया, जिसे ब्रह्मा जी की मानसिक कन्या कहा गया। युवा अवस्था को प्राप्ति सैकड़ों चंद्रमा की प्रभा से समान मुख वाली वह देवी, साध्वी देवी में विद्या, गुण, बुद्धि और रूप सम्यक प्रकार से उस देवी में, उस कन्या में विराजमान थी। श्वेत चंपा के समान उसका उज्जवल वर्ण और रत्नमय भूषणों से विभूषित थी। मूल प्रकृति भगवती जगदम्बा की अंशभूता वह देवी मुस्कुरा रही। सदा विशुद्ध वर देने वाली एवं कल्याण स्वरूपिणी
वह सुंदरी कन्या का नाम सुधा विधाता ने रखा। भगवती लक्ष्मी के सभी शुभ लक्षण उस कन्या में विराजमान थे। वह अपने चरण कमलों को सतदल कमल पर रखे हुए, उनके मुख और नेत्र विकसित कमल के सदृश सुंदर थे। विधाता ने उसे पितरों की पत्नी बनाया और ब्रह्मा जी ने पितरों को संतुष्ट करने के लिए उस तुष्टि स्वरूप सुधा के लिए पत्नी रूप में उन पितरों को सौंप दिया। साथ ही अंत में स्वाहा लगाकर मंत्रों का उच्चारण करके पितरों को उद्देश्य के पदार्थ अर्पण करना चाहिए, ये आदेश दे दिया। यानी स्पष्ट विधान में संकेत दे दिया कि स्वाहा नाम की जो शक्ति है पितरों को अर्पण की, बोले पितरों को जब हम तर्पण करेंगे, श्राद्ध करेंगे, तो उसमें स्वधा का प्रयोग मंत्र के अंत में करेंगे और बिना स्वधा के प्रयोग के तर्पण श्राद्ध किया जाएगा तो वो निष्फल हो जाएगा। उसका फल जो है उस श्राद्ध कर्ता को नहीं मिलेगा, क्योंकि वो श्राद्ध, वो तर्पण का कव्य जो है वो पितरों को प्राप्त नहीं होगा। इसीलिए एक गोपनीय बात भी ब्राह्मणों के लिए विधाता ने बताई, क्योंकि शास्त्र में कहा है, श्रुति में भी आदेश आया है कि ब्राह्मण मुनि चित्रकाल संध्या वेदध्वनि शास्त्र का निरूपण, शास्त्र का अध्ययन नहीं करते हुए ब्राह्मणों को भी उन्होंने एक अजगर के समान बताया। बोले ब्राह्मण देवता जो है, विप्र देवता जो है, संध्या में, संध्या के पूर्व पहले स्वधा का प्रयोग करके अगर संध्या को करते हैं तो संध्या का पूर्वत फल उन्हें प्राप्त होगा। तर्पण, मार्जन, श्राद्ध ये ब्राह्मणों के कर्म हैं और इन कर्मों के साथ जब ब्राह्मण करता है तो ब्राह्मणों का उद्यत बढ़ता है। मुनि भगवती सुधा के संपूर्ण उपाख्यान का वर्णन ब्रह्मा देवर्षि नारद के लिए श्रवण कराया। नारद जी ने पुनः प्रश्न किया विधाता से कि हे श्रेष्ठ महामुनि, अब मैं भगवती सुधा की पूजा का विधान सुनना चाहता हूँ कि इनकी पूजा किस प्रकार करनी चाहिए, इनका ध्यान, इनका स्तोत्र किस प्रकार यत्नपूर्वक आप बताने की कृपा करें। भगवान नारायण कहते हैं, ब्रह्मन देवी सुधा का ध्यान स्तवन मंगलमय है। बोले आश्विन कृष्ण पक्ष त्रयोदशी मघा नक्षत्र अथवा श्राद्ध के दिन यत्नपूर्वक भगवती सुधा की पूजा करने के पश्चात श्राद्ध करना चाहिए। बिना सुधा की पूजा किए हुए जो श्राद्ध किए जाते हैं उन श्राद्धों का भी फल नहीं मिलता। भगवती सुधा ब्रह्मा जी की मानसी कन्या है। ये सदा तरुणावस्था में संपन्न रहती हैं। पितर सदा इनकी पूजा करते हैं, इन्हीं की कृपा से श्राद्धों का फल मिलता है। मुनि ऐसी इन देवी की मैं उपासना करता हूँ। इस प्रकार ध्यान करके शिला अथवा किसी कलश पर इनका आवाहन करें और इनका जो मूल मंत्र है उस मूल मंत्र से ही पाद, अर्घ, आचमन, स्नान आदि इन देवी को अर्पण करें। भोग, धूप, दीप, नैवेद्य और प्रार्थना। मूल मंत्र ओम ह्रीं श्रीं क्लीं स्वधा देव्यै स्वाहा। इस मंत्र का उच्चारण करके ब्राह्मण इनकी पूजा, स्तुति और इन्हें प्रणाम करें। ब्रह्मपुत्र विज्ञानी नारद अब इनका स्तोत्र आप लोग श्रवण करें। बोले पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने इसका पाठ किया था। भगवान नारायण कहते हैं, नारद, सुधा शब्द के उच्चारण मात्र से मानव
तीर्थ स्नायी समझा जाता है। सारे तीर्थों को स्नान करने का फल उसे प्राप्त हो जाता है। यहाँ तक कि वाजपेयी यज्ञ का फल का अधिकारी भी वो हो जाता है। और स्वधा 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 यदि इस प्रकार 3 बार जिसका स्मरण किया जाए तो श्राद्ध, बलि और तर्पण के फल पुरुष को प्राप्त हो जाते हैं। श्राद्ध के अवसर पर जो पुरुष सावधान होकर स्वधा देवी के स्तोत्र का पाठ करता है वह श्राद्ध का फल पा लेता है। इसमें किसी भी प्रकार का संशय नहीं है। इस पवित्र नाम का त्रिकाल संध्या के समय पाठ करता है उसे पुत्रों सद्गुणों के सहित पुत्र की प्राप्ति और विनीत पतिव्रता प्रिय पत्नी की प्राप्ति, पितरों के लिए प्राणतुल्य और ब्राह्मणों के लिए जीवन स्वरूपिणी हो, तुम्हें श्राद्ध की अधिष्ठात्री देवी कहा गया है। तुम्हारी ही कृपा से श्राद्ध और तर्पण आदि के फल मिलते हैं। सुब्रते, तुम्हारा विग्रह नित्य सत्य और पुण्यमय है। तुम सृष्टि के समय में प्रकट होती हो और प्रलय काल में तुम्हारा तिरोभाव हो जाता है। तुम प्राण स्वरूपा स्वस्ति, स्वधा, स्वाहा एवं दक्षिणामयी देवी को मैं नमस्कार करता हूँ। चारों वेदों द्वारा कर्म फल को संपन्न करने के लिए तुम निश्चित रूप से प्रकट हुई हो। कर्मों की पूर्ति के लिए ईश्वर ने तुम्हें 4 रूपों में प्रकट किया है। इस प्रकार देवी स्वधा की महिमा ब्रह्मा जी ने गाई और वही आप लोगों ने श्रवण की कि स्वधा का महत्व कितना है और स्वधा के प्रयोग से हमें क्या फल प्राप्ति होती है। ये सब आप लोगों ने श्रवण किया। तो सुंदर स्तोत्र कि स्वधा स्वधा सत्तधेयं त्रिसंदम या पठेन्नरा प्रियं विनीतां च लभेत् साध्यं पुत्रगुणान्वितां पितॄणां प्राणतुल्यत्वं ध्वजजीवनरूपिणी श्राद्धाधिष्ठात्र देवी च श्राद्धादीनां फलव्रता नित्यं त्वं सत्यरूपासि पुण्यरूपासि सुब्रते आविर्भावितरोभावो सृष्टो च प्रलये तव। ओम स्वस्तिश्च नमः। स्वाहा स्वधा त्वं दक्षिणा तथा निरूपितासि चतुर्वेदै प्रशस्ता कर्मणां पुनः कर्मपूर्त्यर्थमैवैतः ईश्वरेण विनिर्मितः। इस प्रकार देवी स्वधा का महत्व आप लोगों ने श्रवण किया। स्वधा देवी के बिना पितृ कार्य संपन्न नहीं होता, तर्पण संपन्न नहीं होता। यहाँ तक कि ब्राह्मण की संध्या की पूर्ति नहीं होती। वैसे केवल ब्राह्मणों के लिए नहीं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सभी के लिए तर्पण है, अपने पितरों की पूजा है। लेकिन क्षत्रिय वैश्य और शूद्र इन्हें ब्राह्मण के द्वारा ही अपने पितरों की पूजा श्राद्ध के माध्यम से कराना चाहिए। इस कलकाल में अनेक प्रकार के संकट, अनेक प्रकार के दोष जैसे पितृदोष इत्यादि निवृत्ति है के लिए अधिकांश पितृदोष की उत्पत्ति होती है, क्योंकि पितरों के संस्कार पूर्ण ना होने पर और मरणोपरांत जो संस्कार हैं वो पूर्ण उचित रूप से ना होने पर पितृदोष की उत्पत्ति होती है। उस पितृदोष के अनेक प्रकार का संकट, आर्थिक स्थिति भी मानव झेलता है, समाज में उसका तिरोभाव हो जाता है, परस्पर प्रेम संबंध पारिवारिक समाप्त हो जाता है, लड़ाई झगड़े बने रहते हैं, आर्थिक स्थिति कमजोर होती है, रोगों की उत्पत्ति होती है। ये पितृदोष के दोष का प्रभाव है और सो इस कुप्रभाव को बचने के लिए हमें अपने पितरों का उचित रूप से पूजन, उनकी पूजा तर्पण श्राद्ध करते रहना चाहिए। जैसे त्रिपिंडी श्राद्ध के माध्यम से, नारायण बलि के माध्यम से, नांदीमुख श्राद्ध के माध्यम से ऐसे पुत्र पूजा को करते रहना चाहिए। ये सुंदर महात्म आप लोगों ने स्वधा का श्रवण किया। आगे अब दक्षिणामयी शक्ति का आपको निरूपण कराएंगे, लेकिन इस भाग में
यहीं तक सभी लोगों के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। हरि ओम। शांति शांति शांति। पशुमद्गुरुभ्यो नमः। अस्मद्परमगुरुभ्यो नमः। अस्मद्सर्वगुरुभ्यो नमः। कासाय विमले दधानमर्षि श्रीयज्ञसूत्रं शितं भाले श्रीसहितोषपुण्डतिलकं हस्ते त्रिदण्डम्बरं वेदान्ताद्वैसारबोधनचरं शौचार्यभक्तिनियतिं वन्दे वैष्णववृन्दभूषणमहं श्रीदेवनारायणं। ध्येयः सदा सवितृमण्डलमध्यवर्ती नारायण सरसिजा सरसन्नविष्टा केयूरवन्मकरकुण्डलभान् किरीटी